हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर.के. झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज मैं क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स लेके आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इसमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 समझते हैं, जो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं, उन पहलुओं पर हम आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है कि लाइन सेगमेंट एंड रे। अब आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में चैप्टर 5 में भी मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात किया था, वो मैं आपको बताया था। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर का नाम था। तो उसमें हम लोग देखे थे कि अगर हम कोई लाइन खींचते हैं, ये देखिए जैसे ये लाइन खींचे, तो ये जो एरो दोनों तरफ हम देते हैं, ये रिफर करता है कि एंड पॉइंट नहीं है, इसको हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। हम इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए। अब अगर ये एक पॉइंट है सी और ये एक पॉइंट है डी, तो हम यहाँ कर सकते हैं कि इस ए बी लाइन का ये सी डी एक पार्ट है विथ एंड पॉइंट, इसीलिए ये सी डी क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। मतलब इस सी डी का एक डिफिनिट लेंथ है, बट ये ए बी जो है ये एक लाइन होगा, क्योंकि इसका कोई डिफिनिट लेंथ नहीं है। अगर हम सी टू बी लेते हैं तो इस लाइन का सी बी भी एक पार्ट है, जिसका एक एंड पॉइंट है, एक तरफ आप बढ़ा सकते हैं। या डी ए एक रे होगा, क्योंकि एक एंड पॉइंट बनेगा, एक तरफ हम इसको बढ़ा सकते हैं, तो ये रे कहलाएगा। तो इस तरह से ये पूरा लाइन हो गया, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, डी ए चाहे सी बी रेज हो गया। क्लियर? उसके बाद देखिए, इस बेसिक टर्म्स के बाद हम सबसे पहले एंगल समझते हैं कि एंगल क्या होता है। तो किसी भी प्लेन में अगर हम एक पॉइंट लेते हैं और किसी भी पॉइंट पर अगर दो लाइन सेगमेंट या दो रे आके मिलता है, तो उस पॉइंट को हम एंगल कहते हैं। मतलब एंगल का डेफिनेशन हम दे सकते हैं, द पॉइंट वेयर टू स्ट्रेट पोर्शंस मीट इज कॉल्ड एंगल एंड द पॉइंट, let the name of this point is O. So O is the vertex of this line angles, okay? And this OA is the ray and OB is also ray. But when by joining these rays OA and BO, an angle is formed, then this OA and OB are arms. What are the arms of these angles? So OA and OB are the arms, and point O itself is the vertex of the angle. And AOB, what is the name of angle? The AOB. And whenever you write the name of the angle, जब आप किसी एंगल का नाम लिखोगे तो उसमें ये ध्यान देना है कि जो वर्टेक्स होगा उसको बीच में रखना है, और जो आर्म का जो एंड पॉइंट होगा उसको आप किसी तरह से भी लिख सकते हो, जैसे AOB या BOA। तो अगर हम AOB लिखते हैं चाहे BOA लिखते हैं, तो दोनों में O क्या बीच में आ जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी एंगल का नेमिंग करें तो उस एंगल का जो वर्टेक्स होगा वो बीच में रहे, और उस एंगल के आर्म का जो पॉइंट होगा, जो आउटर पॉइंट होगा, उसको दोनों तरफ रखोगे। क्लियर? अब इस एंगल्स में, अब हम इस एंगल्स का टाइप समझेंगे। तो दो बेसिस आता है, एक बेसिस है कंप्लीमेंट्री और एक है सप्लीमेंट्री। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। किसी भी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होगा तो हम उसको कंप्लीमेंट्री कहेंगे। जैसे 50 डिग्री और 40 डिग्री को अगर हम जोड़ते हैं, इसका सम 90 डिग्री हो गया, तो ये 50 और 40 कंप्लीमेंट्री हुआ। बट जब कंप्लीमेंट की बात आएगी, तो अगर ये 50 और 40 को मिलाने से 90 डिग्री हुआ, तो 50 और 40 एक साथ कंप्लीमेंट्री एंगल हुआ। बट 50 का कंप्लीमेंट 40 हो गया, 40 का कंप्लीमेंट 50 हो गया। जब कोई एंगल्स दिया होगा और उसका अगर हमें कंप्लीमेंट निकालना है, तो उस गिवन एंगल्स को हम 90 से माइनस कर देंगे। क्लियर? अब चलिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। तो कोई भी दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री कहेंगे जब उसका सम 180 डिग्री होगा। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री if their sum is 180 degree. For example,
120 degree and 60 degree is equal to 180 degree. Here 120 and 60 degree both are supplementary angles, and each one are the supplement of each angle. So whenever we have to find the supplement of any given angle, in that situation we have to subtract the given angle from 180, and to find the complement we have to subtract the given angle from 90. Okay, the complementary, the sum of two angles must be 90. In case of supplementary, the sum of two angles must be 180. To find the complement, the given angles must be subtracted from 90, and to find the supplementary, the given angle must be subtracted from 180 degree. Okay. And then one more classification, basis of angles are also. There are so many types of angles, just the zero angle, acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle and complete angle. The angle whose magnitude is equal to 0 degree, that is zero angle. Okay. Acute angle, the angle whose magnitude is greater than 0 degree but less than 90 degree are acute angles. Right angles 90 degree, whose angle whose magnitude is 90 degree. And obtuse angle, the angle whose magnitude is more than 90 but less than 180 degree, that is obtuse angle. And straight angle equal to 180 degree. Reflex more than 180 but less than 360 degree, reflex angle. And the complete angle, the angle whose magnitude is equal to 360 degree is complete angle. Clear? So now just you have understood line segment, ray, complementary angles, supplementary angles, arms of the angles, vertex of the angles, and how will you name the given angles. After that, zero angle, acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle and complete angle. After that, just see, I have written a linear pair. So in linear pair, what is linear pair? So see, when a line is drawn, suppose if I have drawn a line AB, and if a ray extends on it, OC is the ray, then two angles are formed. And just before knowing the linear pair, just try to understand the adjacent angle. What should be the name of this angle? AOC or COA? Similarly, the name of this angle must be equal to BOC or COB. So when we give the name of this angle, then this OC is the part of this angle as well as that angle. So this OC is the common arm for both the angles, and when one arm will be common for two angles, then in that case the both angles will be adjacent angles. So how we can define the adjacent angles? So two angles are said to be adjacent angle if they have one common arm. Arm means side. Okay. Next, this when a ray extends on a line, then two adjacent angles are formed. And when a ray will extend on a line, then the sum of two adjacent angles will be 180 degree, means supplementary. And in that case, the name of this angle will be linear pair. Okay, the linear pair means when a single ray extends on a line, then the sum of the adjacent angles will be 180 degree, and in that situation both angles will be linear pair. Okay, but when more than one ray will extend, then three angles will be there, because as the name suggests pair. Pair means there must be at least, not at most two angles. Okay, but when more than two angles will be there, then that is not linear pair. Okay, so first thing, in linear pair the sum of the adjacent angle is 180 degrees. Just see how this can be proved. That I am going to prove this. See, let A, O, B and C. So first we have to write given, this is the first theorem.
let given AOB is a straight line on which ray OC extends. Then what we have to show? To prove that angle AOC plus angle BOC is equal to 180 degree. First you have to do construction. So just draw a perpendicular line on this. Let this DO is perpendicular on AB. The construction, I have done construction, OD is perpendicular on AB. After construction, we have to give proof. So now in proof, what is their AOC? AOC means what? When this angle and this angle will be added, then AOC will be there. So this can be written. So AOC is equal to AOD plus DOC. AOD plus DOC. This is the first equation. And once again, this BOC. So when from BOD, this DOC will be subtracted, then we will get BOC. So in place of BOC, we can write angle BOD minus angle DOC. This is the second equation. Okay? And your proof AOC plus BOC. Just we have got AOC and BOC. So we have to add the two equations. So now we have to write adding equation 1 and 2. AOC plus BOC is equal to angle AOD plus angle DOC plus angle BOD minus angle DOC. So now see, this plus minus same thing is there. So when this will be cancelled. And after that we can write AOC plus BOC is equal to the AOD is 90 degree and also BOD is 90 degree. So this 90 degree plus 90 degree is equal to 180 degree. So it can be understood when a ray will extend on a line, then the sum of the adjacent angle will be 180 degree. And in that case, the special name of those two adjacent angle will be linear pair. तो कहने का मतलब इसमें ये है कि अगर आप बस इसमें ये समझो कि किसी भी लाइन पर अगर एक रे खड़ा होगा तो दो एंगल बनते हैं और दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. इसी को हम लीनियर पेयर बोलते हैं. सपोज कीजिए कि दिया हो कि ये 120 है तो ये कितने होंगे, 180 में से 120 को घटा देंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा. क्लियर? इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं. तो लीनियर पेयर में एक बात और है, इसके साथ आपको एक और याद रखना है कि अगर ऐसा हो कि किसी भी लाइन पर एक से ज्यादा रे अगर हम खींचे तब तीन एंगल्स बन गए, तीन एंगल्स भी बनेंगे तो यहाँ हम तीनों का सम 180 ही लेंगे, बट इसका नाम लीनियर पेयर नहीं लेंगे. जितने भी एंगल्स बनाओगे, अब 4 एंगल्स बन गए तब भी चारों का सम 180 ही होगा. अब सवाल ये उठता है कि अगर ये ऊपर की बात करें तब नीचे में भी अगर ये लाइन खींच दिया जाए तो इसका भी सम 180 हो गया, ऊपर का भी सम 180 हो गया, तो ये 180 और ये 180 मिला के कुल कितने 360 डिग्री होंगे. और इसलिए यहाँ पर एक बात याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स बनेंगे सबके सम 360 डिग्री होंगे और इसको बोलते हैं द सम ऑफ द एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज 360 डिग्री. क्लियर? अब देखिए, अब है वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या होता है कि जब भी हम दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम, और वो दोनों स्ट्रेट लाइन अगर किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा. तो व्हेन टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. मतलब जब इस दोनों को, इसको और ये जो हम सिंगल टिक मार रहे हैं ये एक दूसरे के सामने है और इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहेंगे. और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होता है. तो ये एंगल्स इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो इसको क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनेंगे? जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो आमने सामने का जो कोण होगा उसी को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहेंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है. अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का होगा. अगर मान लीजिए ये 50 है, अभी बताएं कि लीनियर पेयर से आप इसको निकाल दोगे
तो ये 130 निकल गया। अब वर्टिकली तो ये 130 हो जाएगा, 50 से ये भी 50 डिग्री हो गया। इस तरह से हम चारों एंगल से यहाँ निकाल सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको लीनियर पेयर, पॉइंट के चारों तरफ के एंगल्स का सम 360 होता है। इवन अगर किसी भी लाइन पर जितने भी एंगल्स बनेंगे सबका सम 180 ही होगा। अगर सिर्फ 2 बन रहे हैं तो उसका स्पेशल नाम आप लीनियर पेयर दोगे। ठीक है, अब देखिए इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको मैं आपको समझाता हूं तो पूरा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 को समझने से पहले एक चीज और मैं आपको बताता हूं। अब जैसे देखिए, अगर हम ये एंगल्स का नाम दिए AOB और हमने यहाँ 60 डिग्री लिखा, तो अगर हमें कोई पूछेगा कि इस AOB का वैल्यू या BOA का वैल्यू कितना है तो हम 60 डिग्री बताएंगे। एंगल AOB और एंगल BOA इज इक्वल टू वाट, तो हम क्या बताते हैं 60 डिग्री। बट अगर इसी में कहीं लिख दे रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि इस एंगल को छोड़ के इस पॉइंट के चारों तरफ जितने बचे। तो और अभी हमने बताया कि एक पॉइंट के अराउंड में जितने भी एंगल्स बनते हैं सबके सम 360 होते हैं। अगर इसके रिफ्लेक्स को बताना है तो 360 से 60 को माइनस कर दोगे, तो AOB तो 60 डिग्री हो गया, बट रिफ्लेक्स एंगल AOB 360 से 60 को माइनस करेंगे तो 300 डिग्री होगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, इसमें दिया है कि AOC और BOE मिला के 70 डिग्री है, मतलब इस दोनों का सम 70 है। ठीक, सबसे पहले AB और CD एक स्ट्रेट लाइन है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं ये और ये। और जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में कटता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का सम कुछ भी होगा, लेकिन दोनों एंगल्स बराबर बराबर होंगे। मेनली ये याद रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होगा। कभी कभी से रहता है कि दोनों का सम 80 होगा। अगर दोनों का सम 80 और ये दोनों बराबर बराबर होता है तो अंडर रूट है, ये 40 डिग्री होगा। और अगर ये 40 दिया है तो ये भी 40 डिग्री होगा। रीजन क्या देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अभी अगर अब क्वेश्चन में क्या था कि ये एंगल्स और ये एंगल्स मिला के 70 है। जब दोनों का सम 70 है तो ये 40 डिग्री दिया है तो ये कितने निकल जाएंगे? 30। अब नीचे में देखिए लीनियर पेयर से ये भी निकल जाएगा और ये तीनों एंगल का सम 180 होगा। दो एंगल्स आपको पता है, दोनों को जोड़ दो, 180 से माइनस करो तो फिर आपको ये एंगल्स निकल जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को भी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपको, मेनली दो क्वेश्चन इसमें दिया है। क्वेश्चन नंबर पहले बताते हैं आपको 5 और एक क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली इस क्वेश्चन को बनाने में बच्चे को प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 को आपको बताना चाह रहा हूं। तो क्वेश्चन दिया है कि POQ ये क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर POQ एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये OR परपेंडिकुलर दिया है और ये OS रे इस पर एक्सटेंड कर रहा है। तो हमको शो करना है कि ये जो ROS है
ये QOF और POF के डिफरेंस का हाफ होगा, ये प्रूफ करना है। तो हम एक बार इस साइड से ROF निकालते हैं और एक बार इस साइड से ROF निकालेंगे, ठीक है। तो जब इस साइड से हम ROF निकालना मतलब ये एंगल निकालना है, तो इस एंगल को निकालने के लिए POR में से अगर हम POF को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ROF। इसलिए आप लिखो ROF इज इक्वल टू एंगल POR माइनस एंगल POF। क्लियर। ROF इधर से कैसे निकला, POR में से अगर हम POF को घटा देंगे तो ROF मिल गया। अब इस साइड से आते हैं, अगर QOF में से फिर अगर हम, अब क्या है यहां, फिर लिखिए ROF को लाना है, इस पूरे एंगल में से इस एंगल को घटा देने से ये ROF मिल जाएगा। इसलिए लिखते हैं एंगल QOF माइनस एंगल ROF। ROF लाना था, QOF माइनस QOR। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। आगे अब जब हम कोई इक्वेशन फ्रेम करते हैं तो इक्वेशन फ्रेम करने के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम ये कैसे समझेंगे कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ये बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आपके पास इधर 1/2 है तो आप इमेजिन करो कि 2 अगर इधर आ जाए तो 2ROF हो, यानी 2 रोस बोलो थोड़ा देर के लिए। अगर हम इसको घटा दें तो ये रोस माइनस रोस क्या, 0 हो जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे इस दोनों को तो 2 रोस हो जाएगा। इसलिए आप इसको जोड़ोगे कि फर्स्ट में अगर हम सेकेंड इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो ROF प्लस ROF दैट विल बी 2ROF इज इक्वल टू POR माइनस POF प्लस QOF माइनस QOR लिख दिए। अब इस फिगर में देखिए QOR कितना है, 90 डिग्री है, तो QOR ये भी 90 डिग्री है और POR भी कितना 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। तो ये एंगल और ये एंगल कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के बाद क्या बचा, 2 एंगल ROS बराबर एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब इस 2 को फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको हटा देंगे तो एंगल QOS माइनस एंगल POS बाई 2 होगा। ये आप सिंपली इसको 1/2 कहो तो दोनों एक ही बात होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहा है, इट इज गिवन दैट, फिगर नहीं दिया इस क्वेश्चन में, इट इज गिवन दैट XYZ, सपोज कीजिए कि ये XYZ 64 डिग्री है। हम इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली खुद इमेजिन किए हैं कि ये 64 डिग्री है एंड XY इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P। अब ये XY है, इसको हमने P तक ले आया, सपोज कीजिए प्रोड्यूस कर दिए P तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन था उसके अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया, फिगर बना लिया। अब दिया है इफ रे QY, अब जो ये QY है तो Q कहां गया, XYZ क्या दिया था 64 डिग्री, XYZ माइनस 64 डिग्री बनाया, इसको मैंने प्रोड्यूस किया, XY था इसको प्रोड्यूस किया P तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ है। अब यहाँ Y है और ये Q दे दिए। ये जो YQ है ये एंगल को बाइसेक्ट करता है। किस एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ZYP को, मतलब ये एंगल जो था पूरा, ये दोनों बराबर बराबर भाग में बन जाता है। तो इसको मैं थोड़ा देर के लिए अभी डिलीट कर देता हूं, मिटा दिया। तो अभी सीधा एक स्ट्रेट लाइन बन गया ना, जिसके ऊपर में ये एक रे एक्सटेंड कर रहा है। तो सीधा सा है कि अगर ये 64 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो आप इसको 180 से माइनस करो। 180 से 64 को माइनस करेंगे तो 116 डिग्री है, पूरा 116 डिग्री आ गया। इसका मतलब पूरा ये 116 डिग्री है। अब ये Y वो क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो होगा ईच, वो 116 का हाफ होगा और 116 का हाफ
58 डिग्री और 58 डिग्री होगा। तो इस तरह से क्या था क्वेश्चन, फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू निकालना था। ये एक्स वाई क्यू तो निकल गया, तो एक्स वाई क्यू ये दोनों को जोड़ दीजिए। फिर क्वेश्चन है एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। ये तो क्यू वाई पी तो 58 है, बट इसका अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल जो होगा इसको 360 से क्या माइनस कर देंगे, तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अब क्वेश्चन 4 दिया है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया है, ये एक लाइन है ए बी और ये यहां ओ दिया है और ये डी है, ऐसे डी दिया है, ये एक्स दिया है, ये वाई दिया है, ये जेड दिया और ये डब्ल्यू दिया है। और क्वेश्चन है आपको कि ये शो करना है कि ये जो ए ओ बी है एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो कोई भी लाइन स्ट्रेट तब होगा जब किसी भी लाइन के एक तरफ जब एंगल का सम 180 डिग्री बन गया। क्योंकि हम अभी समझे हैं कि स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है कि जिस एंगल का मैग्नीट्यूड 180 डिग्री हो उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और किसी भी लाइन को स्ट्रेट दिखाने के लिए उसके एक तरफ के एंगल का सम 180, जब एक तरफ का हो जाएगा तो दूसरा तरफ ऑलरेडी 180 होगा। क्योंकि हम जानते हैं एक पॉइंट के अराउंड में जितने भी एंगल्स बनते हैं उसके सम 360 होता है। क्लियर। तो अब देखिए इसमें और भी क्वेश्चन दिया था आपको कि एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो हमें शो करना है ये। तो सबसे पहले बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि पॉइंट के चारों तरफ के ये एंगल्स हैं, इसका मतलब चारों का सम कितना 360 होगा। आप ये लिख दो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन दे देंगे द सम ऑफ द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। अब ये एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई के जगह पर आप डब्ल्यू प्लस जेड लिख दो, या डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पर आप एक्स प्लस वाई लिख दो। चलिए हम एक्स प्लस वाई को रखते हैं और डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पर हम एक्स प्लस वाई लिखते हैं 360 लिख दिए। अब ये एक्स भी 2 बार हो गया, वाई भी 2 बार हो गया, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 हो गया। 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। 2 से ये कैंसिल हो गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। जब x और y मिला के 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये लाइन क्या, ये लीनियर पेयर बना लिया। जब ये लीनियर पेयर बना इसका मतलब ये ए ओ बी क्या एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन थे, उसको भी मैं डिस्कस कर ही देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि ट्रायंगल दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आता है। पी क्यू आर, ये इसको F तक लाया और इसको T तक ले गया। इसमें दिया हुआ है, गिवन में दिया है कि पी क्यू आर ये एंगल्स और ये एंगल्स बराबर हैं। तो ये दोनों एंगल्स बराबर दिया है और इस दोनों को बराबर दिखाना है। देखिए अभी आपको याद होगा कि इससे पिछले चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू एक्लिप्स ज्योमेट्री जब आपने पढ़ा था तो वहां पर आपको बहुत बार मैंने कहा था कि आप एक्सियम्स को याद रखो, क्योंकि उस चैप्टर का नाम ही है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री और ये ज्योमेट्री का सेकेंड चैप्टर है। वहां पर सिर्फ टर्म है, क्योंकि जब हम टर्म को नहीं समझेंगे, जब हम एक्सियम या पोस्टुलेट को या थ्योरम को नहीं याद रखेंगे, तब आप ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम नहीं बना सकते हो। क्योंकि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में कोई कैलकुलेशन नहीं, टोटल रीजनिंग है। और रीजनिंग आपका तब काम करेगा जब आपके पास सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा। इसलिए प्लीज आप उसको याद रखोगे। तो वहां पर एक एग्जाम था कि जब कोई भी 2 चीज है और दोनों चीज जब बराबर होता है और बराबर में से अगर हम बराबर बराबर घटाते हैं तो रिमेनिंग भी बराबर होता है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमेनिंग विल बी इक्वल। तो सबसे पहले ये एक तो एक लीनियर पेयर बना रहा है, थोड़ा देर के लिए हमने इसका नाम 1 और 2 लिख दिया, इसका नाम 3 और इसका नाम 4 रख दिया। तो लिख देंगे कि एंगल 1 और 2 मिला के 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। सिमिलरली 3 और 4 मिला के भी 180 डिग्री होगा। तो जब ये भी 180 और ये भी 180, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2
बराबर होना चाहिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 का, लेकिन आपके पास 1 और 3 बराबर दिया हुआ है, 1 और 3, तो ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास 2 और 4 बचता। 2 का असली नाम क्या है? पी क्यू है, इसके जगह पर हम पी क्यू है, और 4 का असली नाम पी आर टी है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन क्या प्रूव हो जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए। अब बच गया एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी डिस्कस कर ही देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है in given figure line xy and mn intersect each other at the point O, and this PO is perpendicular, and this is A, this is B, and this angle is C. This is B, this is A, and this one is the C, and P, and this is one is the 90 degree perpendicular. So now we have to find angle C. See, this is a very simple question. See, suppose this is the XY from this given figure, and if this one is the perpendicular, then remaining is also 90 degree. And when the two angles are A and B, if 3 angles are there, then the sum of these 3 angles must be 180. But alone this angle is 90 degree. So the remaining these 2 angles will be 90. Okay? And it is given in your question the ratio of A to B is 2:3. तो let हम इसको कंसिडर करते हैं। लेट A बराबर 2x एंड B बराबर 3x मान लिया। तो A प्लस B कितना होगा? A प्लस B 90 डिग्री हुआ, और A कितना है? 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90। तो 5x 90 हो गया, तो x बराबर कितना? 18 डिग्री आ गया। तो ये x का वैल्यू आ गया। और ये कितना था? 2x, तो 18 2 जा, तो ये 36 डिग्री निकल जाएगा। ये 18 3 जा 54 डिग्री निकल गया। अब इस तरह से A का वैल्यू निकल गया, B का वैल्यू निकल गया। अब बताइए ये पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल्स बनेंगे उसके सम कितने होंगे? 360। तो आप ये समझ गए, ये भी समझ गए। अब ये हमको मालूम है कितना है? 54, तो ये भी 54 हो गया। तो ये 54 हो गया। तो फिर इसमें देखिए ये x और y है, आपको ये 54 मालूम है, तो क्या ये एंगल नहीं निकाल देंगे आप? इसको सीधा 180 से निकालिए। या अब पूरे पर अगर जाएंगे तो ये भी रिजल्ट हम उसमें यूज कर सकते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज 360 डिग्री। उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसीलिए अगर हम लीनियर पेयर यूज करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले जितने आपको बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन बताए गए उसको सबसे पहले पढ़ना होगा। उसके पहले भी आप इंट्रोडक्शन टू एक्लिप्स ज्योमेट्री में जितने भी एग्जाम पोस्टुलेट्स और डेफिनेशन हैं वो आपको आने चाहिए। उसके बाद ये एक्सरसाइज 6.1 में आप जब आएंगे एक्सरसाइज को बनाने के लिए, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। मैंने इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस बारी बारी से बताए हैं, इसलिए आप इसको देखेंगे और जब आप उसको लेकिन पढ़ेंगे तो ये आपको फिर खुद समझ में आ जाएगा और आपको उसका बहुत ही इजी लगेगा। तो हम आशा करते हैं कि अब ये आप ये काम करेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर आप इसको बनाएंगे तो ये चैप्टर बन जाएगा। थैंक यू।